एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास ढाका में बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। भारत ने इजलास में शिरकत की है लेकिन शेड्यूल नहीं बताया, कुछ वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी नहीं दी, आज भी मुबहम सी बात की है और यूं बेनतीजा इजलास खत्म हुआ है। कामयाबी किसकी है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी की कामयाबी है। हमें गवर्नमेंट से पॉजिटिव की उम्मीद है, लेकिन फाइनल अप्रूवल अभी देना है। अब रन टाइम पे वो चेंज भी हो सकता है, लेकिन हमें पॉजिटिव की उम्मीद है। कहीं ना कहीं बीसीसीआई की हर जगह पर चल जाती है, चाहे वो एसीसी हो चाहे वो आईसीसी हो, अपनी मनमाही लेते हैं वो। हम हमेशा से ये इंतजार करते हैं कि बीसीसीआई क्या कहने जा रहा है। लेकिन एक हैरत की बात ये है कि जब हम प्रेस रिलीज देखते हैं तो उसमें ये तहरीर हुआ होता है कि मोहसिन नकवी साहब ने रातों रात ऐसा क्या कर दिया कि बीसीसीआई आने पर राजी हो गया। लेकिन ये तो उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, बीसीसीआई ने ऑफिशियली ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी कि बापू जी मान गए कि तरह मेरा ढोल की तरह भैंस की तरह ढोल नहीं है अभी, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही तालियां बजाओ। बापू जी मान गए, पिताश्री मान गए। एक मुबहम सा फैसला हुआ है, कोई वाज़ेह तौर पर क्लैरिटी नहीं है, शेड्यूल अभी दिया नहीं है, कोई वाज़ेह तौर पर लाइन भारत ने उस पर ली नहीं है। ऑल द क्रेडिट टू इंडिया बीसीसीआई कि वो लोग आजकल फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेटिंग जायंट्स हैं, प्रिजम्बली दे बोस्ट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी डीप मार्केट है, क्रिकेटिंग ब्रॉडकास्टिंग की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो शायद अब एक मोनोलिथ पावर बन गई है, जो कि ये वाईकॉम 18 और स्टार और ये जो उनका जियो है। क्योंकि भारत को ये महसूस हो रहा था कि अगर आप इजलास में शरीक ना हुए तो ये हमारे बगैर एशिया कप करवा देंगे। तो मेरा ख्याल है कि भारत को थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए और उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल मॉडल, फाइनेंशियल हेजिमनी की बुनियाद पर जो ब्लैकमेलिंग शुरू की हुई है क्रिकेट के अंदर और आईसीसी के अंदर, वो अब चलने वाली ज्यादा देर तक नहीं है। तो मुझे इस चीज का पहले भी जो सामने आना चाहिए था कि एशिया कप का जो भी सिचुएशन थी वो क्लियर तौर पर बीसीसीआई को बतानी चाहिए थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बीसीसीआई जो है मुकम्मल तौर पर इसमें तैयारी करके नहीं आया था, बल्कि पैनिकली उन्होंने जो इसमें शमूलियत इख्तियार की, क्योंकि चेयरमैन मोहसिन नकवी ने बाकी तमाम तर बोर्ड को जो है इसके लिए एग्री कर लिया था कि आप तमाम तर बोर्ड जो है इसमें शिरकत करें, तो फिर मजबूरन तौर पर जो है भारत को भी जो है इसमें शिरकत करना पड़ी। ऑल द क्रेडिट टू इंडिया बीसीसीआई कि वो लोग आजकल फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेटिंग जायंट्स हैं, प्रिजम्बली दे बोस्ट द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड, क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी डीप मार्केट है, क्रिकेटिंग ब्रॉडकास्टिंग की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो शायद अब एक मोनोलिथ पावर बन गई है, जो कि ये वाईकॉम 18 और स्टार और ये जो उनका जियो है। सो वो तो नज़र आ गया हमें, बट एट द एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट ये है कि एक पैराडॉक्स नज़र आता है कि आपने पॉलिटिक्स को अमेलगमेट किया हुआ है क्रिकेट के साथ, और वो कहते हैं ना कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो शायद जो हम देखते हैं कि इंडिया अपनी हेगेमोनिक प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश करता है और बहुत सारे टूर्नामेंट्स को सबटाज करने की कोशिश करता है, और जियो पॉलिटिक्स जो है उस बीच में नजर आती है अपना रोल प्ले करते हुए। तो शायद दिस इज नॉट गुड फॉर क्रिकेट एंड इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे दिस मे विल नॉट बी गुड फॉर बीसीसीआई। एक टाइम होता है, सिक्लिकल होती है लाइफ में चीजें, अभी वो इन अ पोजिशन ऑफ पावर है, बट ऑल क्रेडिट टू पीसीबी ओनली फॉर दिस। मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा कि पहले आपने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो जो हाइब्रिड मॉडल बनवाया, और अब ये एवेंचुअली पार्टिसिपेशन इंडिया ने की बीसीसीआई ने। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। बिल्कुल सही। हाफिज साहब, जिस तरह से अभी डॉक्टर नमान साहब भी बात कर रहे हैं और कमाऊ पुत्र सबको अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं बीसीसीआई की हर जगह पर चल जाती है, चाहे वो एसीसी हो चाहे वो आईसीसी हो, अपनी मनमाही लेते हैं वो। हम हमेशा से ये इंतजार करते हैं कि बीसीसीआई क्या कहने जा रहा है। लेकिन एक हैरत की बात ये है कि जब हम प्रेस रिलीज देखते हैं तो उसमें ये तहरीर हुआ होता है कि मोहसिन नकवी साहब ने रातों रात ऐसा क्या कर दिया कि बीसीसीआई आने पर राजी हो गया। लेकिन ये तो उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, बीसीसीआई ने ऑफिशियली ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी कि दे वोंट बी एबल टू कम टू जॉइन द मीटिंग। तो ये खबरों के ऊपर बेस करके किसी की जीत सेलिब्रेट करने लग जाना, इज इट करेक्ट? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक, जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि उनका बड़ा अच्छा क्रिकेट के हवाले से इंतजाम हैं, उनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो क्रिकेट में नफ़रत और तकसीम है, ये भी इंडिया के खाते में ही है। अगर वो अपनी ताकत को, जो कि पैसे की ताकत है, और ये भी कन्फ्यूजन है ना लोगों में, एक अभाम है कि शायद जी उनका पैसा है, ये उनका पैसा नहीं है, किसी की ज़ात का पैसा, थोड़ा वो फंड थोड़ा कर रहे हैं, बिजनेस होता है ना, उनकी कंपनीज नहीं चलती हैं उस कारोबार के नाम पर, जो स्पॉन्सरशिप है वो पैसे देते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ लेते हैं ना। क्योंकि भारत को ये महसूस हो रहा था कि अगर आप इजलास में शरीक ना हुए तो ये हमारे बगैर एशिया कप करवा देंगे। तो मेरा ख्याल है कि भारत को थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए और उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि उन्होंने अपनी फाइनेंशियल मॉडल, फाइनेंशियल हेजिमनी की बुनियाद पर जो ब्लैकमेलिंग शुरू की हुई है क्रिकेट के अंदर और आईसीसी के अंदर, वो अब चलने वाली ज़्यादा देर तक नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब एक तो छोटे बोर्ड को समझ आ गई है कि मामला किस तरह चलते हैं, और अब उनके मुकाबले में लोगों ने स्टांस लेना भी शुरू कर दिया है, और इसी को ही अब ज़ाहिर है कि इख्तियार करेंगे आइंदा आने वाले दिनों में। अब ये जो खबर आप सुन रहे हैं कि बीसीसीआई को अंडर लाया जा रहा है स्पोर्ट्स बोर्ड के अंडर इंडिया में, उसकी भी एक वजह यह है कि उनको जो ओलंपिक और पैरालंपिक का चार्टर है उसके साथ हम आहंग करने के लिए वो स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर आ रहे हैं, ताकि ओलंपिक्स के अंदर भी शिरकत इनकी आसान हो। और ओलंपिक्स के बाद जब जो ओलंपिक्स के बाद की दुनिया होगी उसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारे ममालिक इसमें शरीक होंगे। सऊदी अरब की बात होना शुरू हो गई कि वो लीग लेकर आ रहे हैं, चाइना इसमें इन्वॉल्व होगा, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो चुका है पिछले वर्ल्ड कप से, और इस तरह की जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो जब आएंगी इसके अंदर, तो भारत की जो हेजिमनी है इस आईसीसी के अंदर और क्रिकेट के अंदर, इट्स अबाउट टाइम कि अब टूट जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये आपने दीगर टीम्स की बात की, इस दफ़ा 8 टीमों के साथ एशिया कप होने जा रहा है, पहले 2 टीमें और
ऐड हुई हैं, जिसमें मेरे ख्याल ओमान और यूएई जी है। हाँ। टोटल आप टीमें 8 हो गई हैं और इसके अलावा एक और मुल्क भी इसमें ऐड है। देखिए श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ओमान है, यूएई है। ये ममालिक जो है इस टूर्नामेंट के अंदर शिरकत करेंगे। इसमें जो ओमान और यूएई की टीमें हैं वो ज़ाहिर एसोसिएट मेंबर्स हैं। नमस्कार दोस्तों, जो भी बांग्लादेश में पीसीबी एशिया कप के लिए मीटिंग कर रही थी, उसके लिए जो लास्ट निर्णय था वो बीसीसीआई का होना था, लेकिन बीसीसीआई नहीं गई वहाँ पे मीटिंग करने बांग्लादेश, जिसकी वजह से पाकिस्तानी बिल्कुल बौखलाए हुए हैं कि आखिर हम इतना भारत के ऊपर क्यों डिपेंड रहते हैं। जो भी करना होता है हमेशा हम पाकिस्तान भारत के ऊपर ही निर्भर रहता है कि मतलब भारत क्या कहेगा, उसके बाद हम क्या डिसीजन लेंगे। अदर टीम भी जो भी होती हैं, जैसे कि अफ़गानिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, कोई भी एशियाई टीम और है, वो सब भारत पे डिपेंड करती हैं। अगर जो भारत निर्णय लेगा वही बाकी टीमों को, बाकी बोर्ड को मानना पड़ेगा। यह उनके बिल्कुल हजम नहीं हो रहा पीसीबी को, पाकिस्तान की मीडिया को, पाकिस्तान के आवाम को, क्योंकि इंडिया जानते हैं कि बहुत पावरफुल है, बीसीसीआई बहुत पावरफुल है, जो चाहे वही करता है। मतलब कोई भी मीटिंग हो तो बीसीसीआई के हक पे होगी, बीसीसीआई चाहेगा तो मीटिंग होगी, बीसीसीआई नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। तो ये ऐसा रोना धोना बिल्कुल ट्रेंड पे है। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए पूरी वीडियो को वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलती रहे।